सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। नाम बताइए। कहाँ की हैं आप? मांडर। तो आज जो आप लोग का सामूहिक विवाह यहाँ हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसे शादी तय हो गई? अपने पसंद से किए या घर वालों की पसंद से? अपनी पसंद से भी और घर वालों का। दोनों की रजामंदी से हो रही है। तो यहाँ पर जैसा शादी हो रहा है, पहले कभी सोचे थे कि इस तरह से शादी होगा? पहले तो सोचे नहीं थे कभी। कभी नहीं सोचे थे। नहीं। तो यहाँ पर आके कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कहेंगे जो जिन लोगों के द्वारा हो रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरामती कश्यप है। अच्छा, तो आज जो आप लोगों का सामूहिक विवाह हो रहा है, इतनी सारी जोड़ियां हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है? अच्छा है। वैसे तो घर में सिंगल होता है, यहाँ सामूहिक हो रहा है, पूरे रीति रिवाज के साथ हो रहा है, पूरे सामाजिक के साथ हो रहा है। अच्छा है। अभी घर में होता, अपने आंगन में होता तो वहाँ माँ बाप होते, रिश्तेदार होते, घर वाले ही होते हैं, लेकिन यहाँ भी पूरे समाज के लोग हैं, पूरे आनंदित वाला माहौल है यहाँ। रविवार को झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति धुरवा के द्वारा सरना स्थल में सामूहिक आदर्श विवाह का भव्य आयोजन किया गया। लगभग 20 जोड़ों का विवाह आदिवासी समाज की रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार वाहन के द्वारा संपन्न कराया गया। एक मंडप के बीच सभी वर वधू का विवाह बंधन में बंधना वाकई अद्भुत था। उत्साह और उमंग के बीच एक सुखद एहसास हो रहा था। समाज के लोगों के प्रयास से वैसे परिवारों के बेटे बेटियों की शादी संपन्न कराई गई जो शादी के भारी भरकम खर्चे को वहन करने में असमर्थ थे। आदर्श विवाह में वर वधू पक्ष के लोगों के द्वारा उन तमाम रीति रिवाजों को बखूबी निभाया गया। सारे रस्मों की अदा की गई। पारंपरिक बढ़िया का भी आदिवासी समाज की जो संस्कृति जो परंपरा रही है उसकी झलक देखने को मिली। एक साथ ऐसे दृश्य को देखना समाज के लिए एक नई दशा और दिशा दिखाता है। सभी दूल्हे दुल्हन सज धज कर अपने जोड़ियों के साथ बैठे थे। सबका आशीर्वाद नव दंपतियों को मिल रहा था। जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री गणेश राम भगत विशेष तौर पर एक अभिभावक की भूमिका में मौजूद रहे और सबसे बड़ी बात कि इस दौरान वो गीत भी गुनगुनाते रहे।
अत्यंत खुशी का विषय है कि समाज के अंदर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, जो अपने बेटी बेटा को शादी नहीं कर सकते हैं, जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा ऐसे जो बेटी बेटियां हैं उनको और उनके परिवार से संपर्क करके आज उनका सामूहिक विवाह किया जा रहा है। ये तो पुण्य का काम है, जिसको कोई पूछता नहीं है। ऐसे बेटी बेटियों को सम्मान देना, उनको जोड़ी जुमाना और उनका जीवन मंगलमय हो, इसके लिए जनजातीय सुरक्षा मंच इतना बड़ा आयोजन करके और उनका विवाह का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आप तमाम जितनी जोड़ियां हैं उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ कमी बेसी होगा कभी तो एक अभिभावक की हमारा तो पूरा आशीर्वाद है और आशीर्वाद देंगे भी। इससे और अच्छा पुण्य का काम क्या हो सकता है। तो फिलहाल तो एक अभिभावक के रोल में हैं आप। हाँ, हम हैं, अभिभावक के रोल में हैं और अब इतना खुशी हो रही कि मैं भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ कि 21 जोड़ियां हमारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने कितना मेहनत किया होगा उनको जोड़ने में और इस प्रकार का आयोजन करने में। आज की परिस्थिति में, आज की दुनिया की जो परिस्थिति है, एकला चलो वाला ऐसे समय में जोड़ करके और पुण्य का काम, महापुण्य का काम करना आसान नहीं है। लोग किसी को पूछता नहीं है। ऐसे जोड़ों को जोड़ करके और आज इतना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। ये बहुत पुण्यवान लोग हैं, पुण्य के भागीदार हैं। ये बड़ा अच्छा है। मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला, शामिल होने का अवसर मिला, मैं धन्य हो गया। सरना स्थल धुरवा में झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति के द्वारा जिस तरह से आदर्श विवाह का आयोजन किया गया था वो काबिले तारीफ था। एक एक सदस्यों की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने काफी मेहनत किया और इन तमाम जोड़ियों को एक बंधन में एक नया जीवन देने में अहम भूमिका निभाई। विवाह समारोह में दूल्हा दुल्हन के पक्ष के लोगों ने भी शिरकत की और इस आदर्श विवाह या कह ले कि इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बने, गवाह बने। अपने आप में यह बहुत बड़ा आयोजन था। एक साथ लगभग 21 जोड़ियों को विवाह बंधन में बांधना, उनके नए जीवन को एक आयाम देना, उनके लिए तमाम तरह के उपहार की व्यवस्था करना, तमाम छोटी छोटी व्यवस्थाओं के साथ सारे लोगों को भोजन कराना, हर एक बात का ख्याल रखना मामूली बात नहीं है। और तमाम जो आयोजन समिति के सदस्य हैं उनकी बड़ी भूमिका रही है। उनकी उस सोच की, उनकी उस पहल की, जो उन्होंने सोचा था उसे कर दिखाया। हमने आयोजन समिति के तमाम सदस्यों से बात की और ये जानने की कोशिश कि आखिर उन्होंने आदर्श विवाह कराने की कैसे सोची और कैसे वो समाज को एक संदेश देना चाहते। आज 21 जोड़ियों की लगभग शादी हो रही है, इन बेटे बेटियों की। बड़ा पुण्य का काम है। तो ये कैसे आया विचार और कैसा कुछ इंतजाम किया गया है? सबसे पहले जोहार है, नमस्कार है, राम राम। जैसा कि आपको हम बताते चले, झारखंड सरना आदिवासी विकास समिति के तत्वाधान में विगत कई वर्षों से जो समाज में दबे कुचले हैं, गरीब गुरबा हैं,
बहुत परेशानियां हैं। ऐसे जोड़ों का कई वर्षों से लगातार और इस वर्ष भी 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हो रही है। और आज के इस कार्यक्रम में माने कार्यक्रम अति महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि हम सबों के बीच हम सबों के अभिभावक गार्जियन छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री और जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री गणेश राम भगत जी हम सबों के अभिभावक पधारे हुए हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। और आज इन्हीं के हाथों के द्वारा 21 जोड़ों का कन्यादान भी किया जाएगा। इसीलिए आज का कार्यक्रम अति महत्वपूर्ण हो गया। दीदी ये बताइए कि आज कितने जोड़ियों की शादी यहाँ पर हो रही है, क्या कुछ व्यवस्था है? 21 जोड़ियों की यहाँ पर जो ध्रुवा सरना स्थल है, ध्रुवा सरना स्थल में 21 जोड़ों का आज सामूहिक विवाह है। और सामूहिक विवाह में सचमुच में क्योंकि जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, उस हिसाब से एक जगह में इतने सारे लोग, क्योंकि कभी कभी है कि एक घर में एक होता है, लेकिन ये इतने सारे लोग, इतने परिवार एक जगह में इतने सारे लोगों को एक साथ बारात परिछने का और उसका जितना रीति रिवाज एक साथ करने का, इसका अलग ही एक माहौल और एक समय है। तो सचमुच में बड़ा खुशी का दिन है। और इतने सारे लोग जहाँ पर कि आज की परिस्थिति में इसका जो बहुत खर्चीला और बहुत मतलब कहेंगे कि आदमी का खेत भी बिक जाता है, उस जगह में एक ये ध्रुवा सरना समिति के तरफ से एक अच्छी पहल है कि एक वर वधू के तरफ से भी और समाज की तरफ से भी एक पहल है, कम खर्च में भी बेटा और बेटी का ब्याह करके उनका घर परिवार सुख शांति से रहे, पूरे समाज के लोगों का कोई देखिए आज का ये झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति के मैं अध्यक्ष हूँ और इस समिति के माध्यम से लगातार आज 15 वर्षों तक ये लगातार वैसे जोड़े को भी हम लोग विवाह और सामाजिक मान्यता देने का काम कर रहे हैं, जिसका जो आर्थिक रूप से तंगी या किसी प्रकार से कारणवश वो विधिवत शादी विवाह या किसी प्रकार से नहीं कर पाते, वैसे जोड़ी को भी हमारे समिति के पास आते हैं और अपना ये बात बोलते हैं कि हमको शादी विवाह करा दी। तो ऐसे जोड़ों को भी आज 19 जोड़ों का हम लोग को आज शादी विवाह करा रहे हैं, विधिवत करा रहे हैं। तो ये जो 19 जोड़े हैं कहाँ के होंगे लगभग? ये 19 जोड़े हैं, कर्रा है, खूंटी है, नामकुम है, गुमला है, चैनपुर है, लोहरदगा है, ये सारे क्षेत्र के लोग हैं जिनका आज उनको गर्व महसूस करता होगा कि आज हमारे इतने बड़े बड़े समाज के लोगों के द्वारा सामाजिक मान्यता दे रहे हैं। ऐसा हम लोग प्रयास किए हैं और उनको हर साल हम लोग करते हैं, प्रत्येक वर्ष करते हैं। इसलिए हम लोग बहुत खुशी लग रहा है कि हमारे समिति की ओर से ऐसे लोगों को भी हम लोग सामाजिक मान्यता देने का काम कर रहे हैं। और सभी बारातियों सरातियों के लिए भोजन का व्यवस्था और वर वधू के लिए उपहार स्वरूप कुछ भेंट भी करेंगे, उनका वस्त्र भी, हम जितने प्रकार के जितना सक्षम हम लोग हैं वो हम लोग करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बतला दूं कि जनजातीय सुरक्षा मंच और ध्रुवा सरना समिति के द्वारा भाई और मेरे चचा मेघा उराव के द्वारा और उसकी पूरी टीम के द्वारा ये जो बहुत बेहद मैं कहूँ आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए तो मैं पहले सनी के सहित पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहती हूँ। इन लोगों की अथक प्रयास है जो हर 10 कदम पे परंपरा और संस्कृति बदल जाने वाली जगह पर इन लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया, इतने बेहद स्तर पर किया कि 21 जोड़ियों को दूर दराज से चुन करके लाना और एक स्थान पर उनका विवाह कराना, ये बहुत ही मैं कहूँ परिश्रम का काम है और बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि ये हमारे समाज को जोड़ता है। और ये जो समाज को जोड़ने की जो कड़ी है, इससे इसकी मजबूती आज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डांस के रूप, किस तरह लोग कड़सा के रूप में नाच रहे हैं और एक साथ 21 जोड़ा एक रूप में दिखाई दे रहे हैं, एक रूपता को दर्शा रहा है। ये हमारी आदिवासी संस्कृति की सरलता की पहचान है कि लगातार इस तरह का आयोजन हमारे जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा और ध्रुवा सरना समिति के द्वारा लगातार किया जाता है। मैं इसके लिए और पूरी टीम को बधाई देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि 21 जोड़े जो यहाँ आए हैं उन लोगों का भविष्य उज्जवल हो और हमेशा इसी तरह पूरे टीम के साथ जुड़े रहे और अपने अगल बगल ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसकी ख्याति को बढ़ाए और बताएं कि इस तरह का आयोजन लगातार होता है। आप लोग आइए इस पर और हर साल इस तरह का आयोजन में शरीक हुए और निरंतर इसकी ख्याति बढ़ती ही चले जाए। ये सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि मैं चाहूंगी कि पूरे देश भर में इसकी पहचान बने। आज के दिन में सारे लोगों को मैं शुभकामनाएं देती हुए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपने आप को
मैं गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। इस तरह का आयोजन में मुझे शरीक होने